आज बात करते हैं टॉपिक नंबर 3.4। इससे पहले जो लेक्चर में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में बात की, और आज बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। टॉपिक 3.4, जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड, मतलब नेक्ड सीड। दे आर प्लांट are plants. The gymnosperm are plants in which, ऐसे plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall। तो ओव्यूल होता है उस पर कोई भी ओवरी वाल नहीं होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नेक्ड सीड जिम्नोस्पर्म। एंड एक्सपोज रिमेन्स, एक्सपोज रहता है। जो ओव्यूल्स है वो कैसा रहता है, एक्सपोज, कोई भी ओवरी वाल नहीं होती है। बोथ भी मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद, दोनों पहले भी और बाद में भी नेक्ड ही रहता है, कोई भी ओवरी बाल नहीं होती है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ है, आर नॉट कवर्ड, कवर नहीं होता है, दैट इज नेक्ड, नेक्ड होता है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, और जिम्नोस्पर्म में किस टाइप के ट्री आते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज, आर टाल ट्रीज, लंबे ट्री आते हैं, एंड श्रब्स। फिगर 3.4 में दिखाया दर्शाया गया है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड, ऐसा है मतलब बहुत जियांट होता है, विशाल होता है। जियांट बेड रेडवुड ट्री, जिसको सिकोआ कहा जाता है, इज वन ऑफ द टेलेस्ट ट्री, सबसे लंबा ट्री स्पेसीज है, इज वन ऑफ द टेलेस्ट ट्री स्पेसीज। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, और जो इसमें किस तरीके जनरली जो किस टाइप की रूट प्रेजेंट होती हैं, टैप रूट, टैप रूट प्रेजेंट होती हैं। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, लाइक जैसे कि पाइनस। तो इसके कुछ जेनरा की, जो कुछ जेनरा हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं, फंगल एसोसिएशन, फंजाई के साथ एसोसिएशन करती हैं। हैव ए फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ, इसको माइकोराइजा, माइकोराइजा के फॉर्म में, जैसे कि पाइनस है, फंजाई के साथ एसोसिएशन होकर माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। वाइल इन कुछ सम अदर्स, जैसे कि साइकस, साइकस के पास स्मॉल स्पेशलाइज रूट होती हैं, साइकस के पास स्मॉल स्पेशलाइज रूट होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, कोरोलाइड रूट। ये याद रखना है, कोरोलाइड रूट किस में प्रेजेंट होती है, साइकस में, और आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और ये किसके साथ एसोसिएट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, उनसे एसोसिएशन करते हैं। तो द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, अनब्रांच स्टेम किस में प्रेजेंट होती है, साइकस में। तो इसको याद करने का तरीका है, यूसी से याद कर लो, यू सी, यू फॉर अनब्रांच्ड एंड सी फॉर साइकस। मतलब साइकस कैसा होता है, अनब्रांच्ड, और ब्रांच से याद करना है, ब्रांच्ड कौन होता है, पाइनस, बीपीसी। या तो ऐसे ही याद करो, साइकस अनब्रांच्ड है तो पाइनस ब्रांच्ड ही होगा, उसके साइकस के अलावा जो भी है, पाइनस एंड सिट्रस कैसा है, ब्रांच्ड। इस तरीके से इसको याद रखो, यू सी, यू फॉर अनब्रांच्ड एंड सी फॉर साइकस। दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। लिप्स में भी सिंपल और कंपाउंड, जो लिप्स कैसी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। इन साइकस, साइकस में पिन्नेट लिप्स परसिस्ट फॉर ए पिन्नेट। अगर कंपाउंड लीफ की बात करें, कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, पिन्नेट और पामेट लीफ। तो साइकेट में मतलब साइकस में कंपाउंड लीफ भी प्रेजेंट होगी, लेकिन कंपाउंड में किस टाइप की, पिन्नेट है। कंपाउंड भी दो टाइप की होती है, पिन्नेट और पालमेट। तो इसमें कंपाउंड में, कंपाउंड तो प्रेजेंट है, कंपाउंड में कौन किस टाइप की प्रेजेंट है, पिन्नेट लीव्स। परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, कुछ ही मतलब कुछ सालों के लिए, फ्यू ईयर के लिए परसिस्ट होती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडॉप्टेड, और जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वेल अडॉप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को भी एक्सटेंड करने की कैपेसिटी होती है, ह्यूमिडिटी एंड विंड को एक्सटेंड। तो विंड को भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को मतलब एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम विद स्टैंड एक्सट्रीम में, मतलब इसको सहने की क्षमता होती है इसके अंदर। इन कॉनिफर्स,
कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स, कॉनिफर्स की बात करें तो इसमें नीडल मतलब सुई जैसी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, टू रिड्यूस जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। इन कॉर्निफर्स द नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट, लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। reduce the surface area and their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। और इसकी जो थिक क्यूटिकल होती है, मोटी क्यूटिकल होती है, और संकेन स्टोमेटा भी हेल्प करते हैं वाटर, जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं जो अगला पैरा है, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। देखो अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट में सिर्फ साल्विनिया और सेलेजनेला ही हेट्रोस्पोरस थे और बाकी जो जिम्नोस्पर्म थे होमोस्पोरस थे। लेकिन यहाँ पे बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म में सारे ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, मतलब दो तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एन। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जो कि बोर्न ऑन स्पोरोफिल पर पैदा होते हैं, विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, जो कि स्पायरली अरेंज होते हैं, स्पायरल की तरह हैं, अलोंग एन एक्सिस, टू फॉर्म लेग्स, लेग्स का फॉर्म बनाते हैं, या कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई बनाते हैं, कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई या आर कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेग्स, कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई, आर कोन्स। द स्टोबिलाई वियरिंग, स्टोबिलाई क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर, जिनको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिएट आर मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिएट आर मेल, माइक्रो कौन होता है, मेल के लिए, और मेगा में आता है फीमेल, मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप किस में होता है, मेल गैमेटोफाइट में, गैमेटोफिटिक जनरेशन में डेवलप हो जाता है, जो कि विच इज हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड, क्यों इतनी, मतलब इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ओनली ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट, और जो इस रिड्यूस गैमेटोफाइट का को कहा जाता है पोलन ग्रेन। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पोलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, कौन क्या बनाती हैं, मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स, कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स के साथ, आर मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट मैक्रोस्पोरेंजिएट। और उसके लिए क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेंजिएट, इसको क्या कहा जाता है, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब बात करते हैं आगे, मेल एंड फीमेल कोन्स आर स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई कह दो या कोन कह दो, मे बी बोर्न ऑन, अगर सेम ट्री पर दोनों ही, मतलब एक ही ट्री पर बन रहे हैं, मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों एक ही ट्री पर प्रेजेंट हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, पाइनस। हाउएवर इन साइकस की बात करें, साइकस की बात करते हैं, साइकस में क्या होता है, मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, तो क्या कहा जाएगा, डिफरेंट ट्री। साइकस में क्या होता है, डिफरेंट ट्री। और अब बात करते हैं कि सेम ट्री और डिफरेंट ट्री, अगर जिसमें मेल और फीमेल जो
एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है मोनोइसियस, जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं मोनोइसियस। और अगर डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायोसियस। तो यहाँ पे जो पाइनस क्या है, मोनोइसियस, मोनोसियस। और अगर साइकस की बात करें तो साइकस कैसा है, डायोसियस। अगर मेल एंड फीमेल कोन्स एक ही सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है मोनोइसियस। और अगर डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट हैं तो इसको कहा जाता है डायोसियस। तो आगे बात करते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस। तो मेगा स्पोर मदर सेल है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाई, जो न्यूसिलस है वो प्रोटेक्ट होता है बाई इनविलप, इनविलप्स के द्वारा, मतलब एक कवर बना लेते हैं। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनविलप एंड प्रोटेक्टेड वो कंपोजिट स्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ का क्या कहा जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल आर बोर्न ऑन द मेगा स्पोरोफिल्स। जो ओव्यूल है वो मेगा स्पोरोफिल पर बोर्न होता है, विच में भी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मतलब झुंड बना लेना, झुंड क्लस्टर हो जाना, इकट्ठा हो जाना। टू फॉर्म द फीमेल कोन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स विच में भी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन का फॉर्मेशन कर लेता है। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड करता है, मियोसिस करता है, मियोसिस करके बनाता है टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर्स, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। वन ऑफ द मेगा स्पोर इंक्लोज विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। और 4 में से एक मेगा स्पोर्स है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बंद हो जाता है, इंक्लोज हो जाता है और डेवलप हो जाता है मल्टी सेलुलर, डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। दैट बियर्स टू, और जिससे दो या दो से ज़्यादा, टू आर मोर आर्किगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट जो दो या दो से ज़्यादा आर्किगोनिया का फॉर्मेशन करता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगा। और जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बचा भी, रिटेन मतलब बचा रह जाता है, बचा भी रह जाता है। अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो, ब्रायो और टेरिडो की बात करें तो अनलाइक ब्रायो इन जिम्नो की बात करें, ब्रायो एंड टेरिडो अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं है। इन जिम्नो द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट do not have independent free living existence। तो जो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कैसी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन्स ऑन द स्पोरोफाइट्स, they remain within the sporangia retained on the sporophyte। The pollen grain is released from the microsporangium। और जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाता है कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। दे आर कैरीड एन एयर करंट, और ये एयर करंट में आता है एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन। और जो मेगा स्पोरोफिल पर ओव्यूल बोर्न हुआ है मतलब पैदा हुआ है वहाँ पे ये उसके कांटेक्ट में आ जाता है, born on megasporophylls। The pollen tube carrying the male gametes, जो pollen tube है, pollen tube carrying the male gametes grow toward the archegonia। और जो pollen tube है वो मेल गैमेट को लेके जाता है जहाँ टुवर्ड्स आर्किगोनिया की तरफ, इन द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में आर्किगोनिया की तरफ पोलन ट्यूब क्या ले जाता है, मेल गैमेट को, पोलन ट्यूब को, मेल गैमेट्स को कहाँ ले जाता है, आर्किगोनिया की तरफ। एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, और अपने कंटेंट को आर्किगोनिया की माउथ के पास में डिस्चार्ज कर देता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन
जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट है किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, एंड द ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। और दीज सीड्स नॉट कवर्ड, और ये कैसे सीड होते हैं, नेक्ड नहीं होते, कोई भी ओवरी वाल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे इंड हो गया जिम्नोस्पर्म का। अब बात करते हैं जो जिम्नोस्पर्म में डायग्राम दिए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म में पहला डायग्राम दिया है, ये किसका डायग्राम है, ये है साइकस। साइकस। उसके बाद जो ये बी वाला डायग्राम दिया है, ये दिया है पाइनस का। इसको रेडवुड ट्री भी कहा जाता है, रेड वुड ट्री। जो अगला एग्जाम्पल है वो है जिंको का। सी किसका डायग्राम है, वो जिंको। ए साइकस हो गया, बी पाइनस हो गया, सी जिंको। तो यहाँ पे ये हो गया समाप्त, इंड हो गया किसका, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का हो गया इंड। अब बात करते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा पार्ट दिया है एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका एंजियोस्पर्म का पूरा अलग से चैप्टर ही है। तो आगे तो सारे चैप्टर अब एंजियोस्पर्म के ही बारे में, जिम्नो और ब्रायो टेरिडो इतना ही जितना दिया है, इसके अलावा ज़्यादा पार्ट नहीं दिया है। अब इसके बारे में, इसके आगे सारी जो भी चैप्टर आएंगे बॉटनी में, वो सब एंजियोस्पर्म की ही बात होगी। तो 3.5 जो टॉपिक है वो किसका है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म्स अनलाइक जिम्नो, मतलब यहाँ पे क्या है, जिम्नो की तरह नहीं, अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स, क्या जिम्नो में कैसा ओव्यूल होता था, नेक्ड। इन द एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को क्या और दूसरे नाम से जाना जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड, और इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन और ओव्यूल है वो डेवलप होते हैं, डेवलप्ड स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसको फ्लावर कहा जाता है। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय इन फ्रूट्स, और जो सीड हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स, और जो एंजियोस्पर्म्स हैं एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का लार्ज बड़ा ग्रुप है जो कि वाइड, हर मतलब वाइड रेंज ऑफ, बहुत ज़्यादा रेंज में मिलते हैं हैबिटाट्स की। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो कौन है, वोल्फिया, टू टाल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस। जो टेलेस ट्री की बात की जाए क्या है, वो टाल ट्री है यूकैलिप्टस, ओवर 100 मीटर हाइट। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया, और टालेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करी जाए तो यूकैलिप्टस। दे प्रोवाइड्स अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो ये जो एंजियोस्पर्म है ये हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, फॉडर मतलब चारा, एंड फ्यूल ईंधन, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी प्रोवाइड एंजियोस्पर्म प्रोवाइड कराते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, और एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। द डाइकॉट्स आर कैरेक्टराइज बाय द सीड हैविंग, डाइकॉट के किसको कहा जाता है, सीड के पास 2 कॉटिलिडन हो, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, लिप्स में कैसा वेनेशन हो, रेटिकुलेट वेनेशन, एंड tetramerous or pentamerous flowers that is having 4 or 5 members in each floral buds, हर एक फ्लोरल में 4 या 5 मेंबर्स, 5 मेंबर ऑफ ईच फ्लोरल। इन मोनोकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज बाय द सिंगल कॉटिलिडन सीड, मतलब ऐसा जिसमें एक ही कॉटिलिडन हो, पैरेलल वेनेशन हो इन लिप्स में, एंड ट्राइमेरस फ्लावर होना चाहिए, हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल बल्स, और ईच फ्लोरल बल में कितने होने चाहिए, 3 मेंबर्स। और इसमें अगर डाइकॉट की बात करें तो 5 और 4, ट्राइमेरस कहते हैं वो टेट्रा या पेंटामेरस होना चाहिए। वेनेशन अगर डाइकॉट की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन होना चाहिए, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होना चाहिए। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टेमन, अगर फ्लावर में जो फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्टेमन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट, और हर एक स्टेमन के पास एक सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंडर फिलामेंट होता है,
विद एन एंथर एट द टिप, और टिप पर एंथर के साथ, विद एन एंथर, एंथर भी होता है टिप पर, विद इन द एंथर, एंथर के अंदर, द पॉलन ग्रेन, पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस, विद इन द एंथर पॉलन मदर, जो एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल होती है डिवाइड होती है वह मियोसिस, मियोसिस से डिवाइड होती है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, विच मैच्योर्स इनटू पॉलन ग्रेन्स, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल, मेल सेक्स ऑर्गन क्या था, स्टेमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए स्वैलन ओवरी एट इट्स बेस, और पिस्टिल के पास एक स्वैलन मतलब फूली हुई ओवरी होती है और कहाँ पे, बेस पे प्रेजेंट होती है, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल होता है और एक स्टिग्मा होता है। तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्वैलन ओवरी एट द, उसके बेस पर जो स्वैलन फूला हुआ पार्ट होता है वो कौन, ओवरी होता है, लॉन्ग सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर होती है वो स्टाइल होता है, और एक जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट पर होता है वो स्टिग्मा होता है। इनसाइड ओवरी, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, और जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जनरली अगर जनरली बात की जाए तो ईच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर, एक हर एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, दैट अंडरगोज मियोसिस, जिसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 ऑफ देम, और इसमें से जो 3 है, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, 4 में से 3 कैसे हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, 3 ऑफ देम डीजनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सेक, और एक जो बचेगा मेगास्पोर जिससे वो डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा, 1 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो सेक। ईच एम्ब्रियो सेक हैज 3 सेल्ड एग एपरेचस, और हर एक एम्ब्रियो सेक में 3 सेल का क्या होता है, एग एपरेचस, इसमें 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं। 3 सेल का क्या होता है, एग एपरेचस, एग एपरेचस में एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। द पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल मतलब एंथर से डिस्पर्स होने के बाद, फ्रॉम द एंथर से, आर कैरीड बाई बिंड, बिंड के द्वारा या वेरियस अदर एजेंसीज ऑफ द स्टिग्मा, कोई इंसेक्ट ले गया या किसी मतलब किसी से भी जा सकता है, बाटर के द्वारा जा सकता है, कैरीड बाई बिंड या वेरियस अदर एजेंसीज ऑफ द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दिस इज टर्म, इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। मतलब पोलन ग्रेन का डिस्पर्सन के बाद, एंथर से डिस्पर्स होने के बाद स्टिग्मा तक, पिस्टिल, स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, पिस्टिल जो है, पिस्टिल के जो स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। वो चाहे बिंड के द्वारा जाए या वाटर के द्वारा जाए या कोई एनिमल के द्वारा जाए, चाहे वो इंसेक्ट हो या कोई ऐसा बड़ा मतलब कोई भी एनिमल के द्वारा अगर एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है, पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और रिजल्टिंग, जिससे पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता एंड रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो करती है थ्रू द टिश्यू, स्टिग्मा के टिश्यू से, एंड स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से, एंड रीच द ओव्यूल तक पहुंच जाती है। एंड द पोलन ट्यूब्स इंटर द एम्ब्रियो सेक, और जो पोलन ट्यूब है एंड पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, इंटर करता है वहाँ पे 2 मेल गैमेट को डिस्चार्ज हो जाते हैं। 1 ऑफ द मेल गैमेट, एक मेल गैमेट है वो फ्यूज कर लेता है एग सेल के साथ, इस प्रोसेस को एक मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन को कहा जाता है सिंगेमी, और इस सिंगेमी से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे, 2 में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर लेता है, और जिस प्रोसेस को कहा जाता है सिंगेमी, सिंगेमी से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो दूसरा मेल गैमेट बचा है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। द अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं भाई, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस, जिससे ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको शॉर्ट में पेन कहा जाता है, ट्रिप्लॉयड
3 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ट्रिप्लॉइड, ये 3N हो गया, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, और यहाँ पे 2 फ्यूजन हुए। एक क्या हुआ, सिंगेमी, मतलब एल में एक मेल गैमिट और एक्स सेल के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एक फ्यूजन ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा मेल गैमिट फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस में, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमिट का फ्यूजन हुआ। तो इसको कहा जाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में क्या जाता है, कहा जाता है पैन। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, और यहाँ पे क्या 2 फ्यूजन हुई है, एक सिंगेमी और दूसरा पैन का फॉर्मेशन, दैट इज अ सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तीन गैमिट्स का फ्यूजन हुआ, एक मेल गैमिट 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट, इसी को 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए दिस इवेंट टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये जो इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होता है। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जो जाइगोट एक मेल गैमिट और एग सेल का से जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विद 1 और 2 कॉर्डलीडन। अगर एक कॉर्डलीडन है तो मोनोकॉट की फैमिली में आ रहा है, और अगर 2 कॉर्डलीडन है तो डाइकॉट की फैमिली में आ रहा है, डाइकॉट होगा। द पेन डेवलप्स, जो पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था वो डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट, और इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको नरिशमेंट, खाना पीना जो भी देता है वो प्रोवाइड कराता है पेन। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स, जो डीजनरेट हो जाते हैं, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, और इन इवेंट्स के दौरान द ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। ओव्यूल किस में डेवलप होता है, ये याद रखना है। ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में, और ओवरी डेवलप किस में होती है, फ्रूट में। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन फिगर, और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल 3.6 में दी गई है। तो ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दी है। तो यहाँ पे बात करते हैं एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब ये देखो प्लांट है, प्लांट में ये जो पार्ट होता है स्टिग्मा, तो टॉप पिस्टिल है, तो पूरी स्ट्रक्चर क्या है, पिस्टिल। ये क्या है, पूरी स्ट्रक्चर को क्या जाता है, पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट, ओबरी जो बेस पे प्रेजेंट है ओबरी, एंड ये क्या है, सिलेंडर पार्ट स्टाइल, और जो सबसे स्टिग्मा, और ये है एंथर, और ये है फिलामेंट। तो एंथर जो इससे फॉर्मेशन स्टाइल, तो यहाँ से क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। और अगर बात करें एंथर, एंथर से माइक्रो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर मदर सेल, ये क्या है यहाँ पे, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम से 4 माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या है, यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, एग, ये क्या है, एक्स है, ये एग सेल। और इधर मेल गैमिट की बात करें, यहाँ से माइक्रो स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, मेल गैमिटोफाइट एंड गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। अब इन गैमीट्स और एग सेल का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट से, और यहाँ से लेको ये वाला, यहाँ से लेकर, अगर फ्लावर से जो स्टिग्मा स्टाइल और एंथर से लेकर इधर तक जाइगोट से पहले के प्रोसेस, एग और गैमीट के फॉर्मेशन तक, ये कौन सी गैमिटोफिटिक, गैमिटोफिटिक जनरेशन है, मतलब एन गैमिटोफाइट हैप्लॉइड। और इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट क्या हो गया, 2N डिप्लॉइड बन गया। तो यहाँ से लेके एम्ब्रियो एंड स्पोरोफाइट, ये सब क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, 2N जनरेशन है। तो ये इसकी क्या है, लाइफ साइकिल है, स्पोरोफाइट, जाइगोट, ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं टॉपिक 3.6, टॉपिक है 3.6 प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
प्लांट की लाइफ साइकिल और इनका पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स दोनों ही माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। और यही एबिलिटी से क्या होता है, डिफरेंट प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस। और जो अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस होगा। एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमिटोफाइट। और ऐसी प्लांट बॉडी को किसको रिप्रेजेंट करती है, गैमिटोफाइट को। मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का ही फॉर्मेशन हो गया। और किस प्रोसेस से, माइटोसिस से। जब माइटोसिस होती है तो प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। अगर एन है तो एन ही रहेगा और 2n है तो 2n ही रहेगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस। और जिससे कि अगर फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट है वो भी माइटोसिस से डिवाइड करता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट डिवाइड करता रहता है तो ये 2n से 2n में ही डिवाइड करेगा अगर माइटोसिस करेगा तो। माइटोसिस में क्या होता है, प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करता है जाइगोट। एंड हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और अगर जाइगोट में मियोसिस हो गई तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड। मियोसिस क्या करता है, प्लॉइडी को चेंज कर देता है। अगर 2n है तो 2n को n में कन्वर्ट कर देगा। Haploid spores are produced by this plant body by meiosis, hence in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again। डिवाइड बाय माइटोसिस से डिवाइड करेंगे तो फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, फिर से अगेन वंस अगेन फिर से बन जाएगी। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग प्लांट। अगर बात करें लाइफ कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल के दौरान देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट। मतलब यही हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमिटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है और गैमिटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। However, different plant groups as well as individuals representing them differ in their following pattern। तो सब पहले बात करते हैं वन। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द एक सेल्ड वन सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। और यहाँ कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। इन मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फॉर्मेशन। इस हैप्लॉइड स्पोर मियोसिस इन द जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। मियोसिस से प्लॉइडी चेंज हो जाती है, 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली। अब ये जो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर है, अब ये इसमें मियोसिस नहीं होगी। अगर मियोसिस हो जाएगी तो इसकी मतलब इसमें मियोसिस हो ही नहीं सकती क्योंकि अब तो हैप्लॉइड ही बचा है। तो माइटोटिकली डिवाइड होगा। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से n में ही कन्वर्ट होगा एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट्स। तो ये माइटोटिकली डिवाइड करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। और इस टाइप के प्लांट में जो डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक फेज होता है, मतलब जो डोमिनेंसी इसमें किसकी होती है, गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, इस टाइप की लाइफ साइकिल को कहा जाता है प्लांटिक लाइफ साइकिल। मैनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स। इसमें बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस एल्गी में प्रेजेंट है, तो जैसे वॉल्वॉक्स में प्रेजेंट है, स्पायरोगायरा में प्रेजेंट है एंड कुछ स्पेसीज हैं क्लेमाइडोमोनास की, सम स्पेसीज ऑफ क्लोमाइडो जो कि ये पैटर्न रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो फिगर 3.7 का ए फिगर दिया है, ये जो ए वाला फिगर दिया है 3.7 पे, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस हुई, मियोसिस होते ही प्लॉइडी 2n से n में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोर से देखो, स्पोर से किसका फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का। ये कैसा है, फ्री लिविंग डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है। और इसमें गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा और जिसके बाद गैमिट्स
फ्यूज करेंगे, इसको सिंगेमी होगी, एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में फिर मियोसिस होगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस टाइप को, जिसमें जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट हो, अगर इस टाइप का डायग्राम हो, जाइगोट के जस्ट बाद मियोसिस हो रही हो, जाइगोटिक, इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, तो वो कौन सी लाइफ साइकिल होगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को पहचानने का तरीका यही है, जाइगोटिक मियोसिस होना, मतलब जाइगोट में मियोसिस होना। तो वो कौन सी लाइफ साइकिल होगी? हैप्लॉन्टिक। और हैप्लॉन्टिक किस किस में प्रेजेंट होती है? उसके एग्जाम्पल ये रहे, वॉल्वॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, और सम कुछ क्लेमाइडोमोनास हैं, उसकी स्पेसीज में भी जाइगोटिक मियोसिस मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं जो दूसरा, ऑन द अदर एक्सट्रीम देयर दिस सॉरी ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। जहाँ पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट का इंडिपेंडेंट फेज। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफिटिक फेज है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल, मतलब एक सेल या कुछ फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के द्वारा। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, और इस तरीके की लाइफ साइकिल का कहा जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एन एल्गा फाइकस स्पेसीज, जो कि रिप्रेजेंट करता है दिस पैटर्न। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में प्रेजेंट होता है? फाइकस नहीं, फ्यूकस। दिस पैटर्न इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, और इसके अलावा जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक तो फ्यूकस में प्रेजेंट है, और फ्यूकस के अलावा जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स जिम्नो एंड एनजीओ, जो जिम्नो एनजीओ है, दोनों ही सीड, बस जिम्नो में क्या है, नेक्ड सीड प्रेजेंट होता है, और इसमें नेक्ड सीड नहीं, मतलब विद कवरिंग और विद ओवरी वाल सीड प्रेजेंट होता है। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयर द गैमेटोफिटिक फ्यू मल्टी सेल्ड। तो इसमें डिप्लॉन्टिक में फाइकस, फ्यूकस एंड और जिम्नो और एनजीओ में किस तरीके की, एक तो है फ्यूकस, क्या है, एल्गा है। एल्गा में भी ये याद रखना है, क्योंकि फ्यूकस बाकी एल्गे में के बॉलवॉक्स हो गया, कुछ क्लेमाइडोमोनास हो गए, इनमें किस तरीके का हैप्लॉन्टिक है, और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक है। और फ्यूकस के अलावा जिम्नो और एनजीओ में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। तो इसका डायग्राम भी देखो, ये है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट में हुई मियोसिस से फॉर्मेशन हुआ गैमिटोफाइट का, गैमेटोफाइट में गैमेटोजिनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोजिनेसिस। और गैमेटोजिनेसिस से सिंगेमी हुई, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट, इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। तो ये डायग्राम किसका है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब जो बचा है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन को एग्जिबिट करते हैं, इसको कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोथ फेजेज आर मल्टी सेलुलर, और इसमें दोनों फेज कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, और ये अपने डोमिनेंट फेज में डिफर करते हैं। डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, थैलॉयड or erect phase is represented by haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, और it alternate करता है with short-lived multicellular sporophyte totally or partially depend on gametophyte for its encourage and nutrition. Dominant, independent, photosynthetic, thyroid और erect phase मतलब सीधा फेज, जो रिप्रेजेंट किया जाता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ, और एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लाइव्ड, उसके साथ में शॉर्ट मतलब जो स्पोरोफाइट होता है वो शॉर्ट लाइव्ड, कुछ छोटे समय के लिए इसकी लाइफ साइकिल में आता है, कुछ ही समय के लिए, शॉर्ट लाइफ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, जो कि टोटली पूरी तरीके से या पार्सली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे फॉर एनकरेज एंड न्यूट्रिशन के लिए। मतलब या तो टोटली डिपेंड करेगा या पार्सली डिपेंड ही करता है गैमेटोफाइट पर, जो स्पोरोफाइट। और ये ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, और ये पैटर्न किस में प्रेजेंट है? सारे ब्रायोफाइट्स में इसी यही पैटर्न प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है, ये भी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, लेकिन ये किस तरीके के, यहाँ पे
गैमेटोफाइट है वो, सॉरी स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। और अगला जो बात करते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है उसको रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर या सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लाइव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे देखो क्या अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर या मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे जो स्पोरो गैमेटोफाइट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट लेकिन शॉर्ट लाइव्ड होता है। यहाँ पे क्या था, गैमेटोफाइट, वहाँ पे ब्रायो में बात करें तो स्पोरोफाइट शॉर्ट लाइव था, यहाँ पे गैमेटोफाइट शॉर्ट लाइव्ड है, लेकिन वहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंड करता था गैमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पे सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट। सच पैटर्न नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न, और सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं ये वाला पैटर्न प्रेजेंट होता है। स्टैंडिंगली वेल द मोस्ट एल्गल जेनरा, अगर बात की जाए ज़्यादातर, वेल मोस्ट एल्गल जेनरा हैप्लॉन्टिक होते हैं, ज़्यादातर जो जेन एल्गी हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। लेकिन सम ऑफ देम, कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स, ये तीनों का क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स आर द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस क्या है, एक अलगा है जो कि डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स कैसे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। फ्यूकस कैसा है, डिप्लॉन्टिक है। और इन तीनों, इन चारों के अलावा, ये तीन हो गए हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस हो गया डिप्लॉन्टिक, इनके अलावा जो जितने भी हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉन्टिक। मोस्ट जेनरा कैसे हैं एल्गी के, वो हैप्लॉन्टिक हैं। और इसके अलावा ये तो तीन है एक्सेप्शन, ठीक है। इसके अलावा ब्रायो और टेरिडो तो हैं ही है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर हुआ समाप्त। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।